हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा गया था और ये आना चाहिए था 5 नंबर में, लेकिन आ गया 2 नंबर में। अब क्या ही कर सकते हैं, करना तो हमें पड़ेगा ही। सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस में क्या करते हैं, फंक्शन को नोट कर लेते हैं। तो गिवन फंक्शन जो एफ है वो हमारे पास है 3x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस का 7। तो इसमें क्या करना होता है फंक्शंस में कि हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका, और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ भी जाएगा। तो 3 आगे जाएगा 9 हो जाएगा, 9x², ये जाएगा आगे तो 6x हो जाएगा और 36, ये हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। इसके बाद ना हम वो पॉइंट निकाल लेते हैं जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव 0 है। याद रखिएगा, तो 0 कहाँ है, उसके लिए हम लोगों ने अपने डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले लेंगे। कॉमन आ सकता है हमारा 3, तो बचेगा 3x², 3 दूनी 6x और 3 दूनी ये इतना बन जाएगा बराबर 0। इसका मतलब फाइनली आ गया 3x² माइनस के 2x माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। इसके बाद ना यहाँ से फैक्टर कर लेते हैं, तो श्रेधाचार्य वाला हम लोग कंडीशन यहाँ लगा देते हैं। वो हो जाती है x बराबर, आपको शायद याद भी होगा, हम लोग ऐसे निकालते थे 10th क्लासेस में, माइनस का b प्लस माइनस ओवर स्क्वायर रूट b² माइनस के 4ac और अपॉन में 2a। तो ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। तो 2a कौन होता था यहाँ पर, जो x² गुणांक, ये 3 होगा। फिर माइनस का b होता था जो x का गुणांक हो, माइनस का 2 है तो ये तो माइनस का रखा जाता है, तो इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस अंडर रूट में कौन जाएगा, b का स्क्वायर मतलब 2 2 का 4 हो जाएगा, माइनस 4a, कितना हमारे पास a है 3, और c कौन होता था, c यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट कितना हमारा माइनस के 12 है। तो इस तरीके से हम इसके फैक्टर करेंगे, देखते हैं कितना रिजल्ट हमारा आता है। नीचे तो बन जाएगा 6, यहाँ है आपके पास 2, ये प्लस माइनस ओवर स्क्वायर रूट 4 माइनस, ये माइनस है तो बन जाएगा, अगर प्लस और 4 दिया हो जाएगा ये 12, और अंदर से निकल कर आया 12। देखते हैं कितना बना, देखिए ये 2 बना, प्लस माइनस आ गया, अंदर बन जाएगा 4 प्लस 12 गुणा 12 करेंगे तो 144 अपॉन में हो जाएगा 6। यहाँ हो जाएगा अब 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 148 और नीचे आ जाएगा 6। हम क्या करते हैं, इस 148 के ना फैक्टर करके देखते हैं कितना आएंगे। तो 148 के फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 7 टाइम, 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 से करेंगे 3 और ये हो जाएगा 7 टाइम्स। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा देखो अंदर ना इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो 2 इनमें से 2 एक बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ हमारे पास 37, नीचे हमारे पास आ गया है 6। ठीक है, इतना सब हम लोगों ने कर लिया। तो अब यहाँ से ना ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 37 अपॉन में 6, तो 2 1 जा और 2 3 जा। इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 37 अपॉन 3। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 बार, एक बार लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट में और एक बार 1 माइनस अंडर रूट में। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये लाइन माइनस इन्फिनिटी से लेकर आप यूज़ करेंगे प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, अब जनरल सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं 0 तो आएगा ही आएगा। तो मान लेते हैं सपोज करो यहाँ 0 है हमारा, तो ये रिजल्ट जो है ना, ये रिजल्ट जो है इसमें तो 1 भी प्लस का है और रिजल्ट भी प्लस का है, इसका मतलब पूरा ओवरऑल रिजल्ट निकल कर आएगा प्लस। तो ये कहीं ना कहीं इधर तो होगा, यानी कि ये 0 से सेकंड साइड होगा, यानी पॉजिटिव साइड होगा। ठीक है, अब इस रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें हो रहा माइनस, यानी 1 माइनस। अब हमें देखना है क्या ये बड़ा आ सकता है, हम सब जानते हैं ये है 1 माइनस अंडर रूट में 37। अगर ये 36 कर लूँ ना, मैं एक कम कर लेता हूँ, कितना रिजल्ट आ सकता है, यहाँ से यहाँ 6 आ सकता है, तो रिजल्ट निकल कर आ जाएगा माइनस का 5। इसका मतलब ये रिजल्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रिजल्ट आएगा नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव है तो 0 से सेकंड साइड होगा। इसका मतलब यहाँ इसको हम नोट कर सकते हैं 0 के सेकंड साइड। ठीक है, यहाँ हमने इसको नोट कर दिया। अब हमें निकालना है अंतराल, तो अंतराल हमारे पास बन गए हैं 3। पहला अंतराल देखो यहाँ से लेकर ये बनेगा इस पॉइंट तक, जो पॉइंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, यानी कि इन 2 पॉइंट को लेकर काम करना है। एक अंतराल बनेगा यहाँ से लेकर ये इधर का बनेगा, 2 अंतराल हो गए। तीसरा अंतराल जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला अंतराल, 3 अंतराल हो जाएंगे। तो हम लोगों ने अंतराल तो डिवाइड कर लिए हैं। अब हमें ये देखना है किसमें फलन हमारा वर्धमान है, इंक्रीजिंग है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम लोग x बराबर
कोई भी नंबर किसी भी इंटरवल का, चाहे इस इंटरवल का ले लो, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरवल का ले लो, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरवल का, कोई भी पॉइंट लेकर आप काम कर सकते हैं। मुझे सबसे आसान लग रहा है 0, क्योंकि वो है इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, सिर्फ इस इंटरवल के अंदर फलन एक्स क्या है मेरा 0, फंक्शन मेरा 0 है, सॉरी एक्स मेरा 0 है। मैंने पॉइंट ले लिया इस इंटरवल के अंदर का। इतना हो जाने के बाद देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इस वाले पॉइंट को हम रखते हैं अपने डेरिवेटिव वाले के अंदर। डेरिवेटिव क्या है मेरा, डेरिवेटिव मेरा ये रहा, इसके अंदर रखेंगे x का मान 0। जब 0 रखूंगा तो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा कौन, माइनस का 36। बस हमें यही देखना होता है कि प्लस का रिजल्ट आ रहा है या माइनस का, यानी रिजल्ट आ गया नेगेटिव। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, तो याद रखिए अल्टरनेट चलता है। अगर यहाँ नेगेटिव है तो आगे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ नेगेटिव है तो इससे पहले भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम बस यही चाह रहे थे कि हमें ऐसी इंटरवल्स प्राप्त हो जाए, ऐसे इंटरवल प्राप्त हो जाए जहाँ पर मेरा डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव कहाँ है, आपका पॉजिटिव है एक तो इस इंटरवल के अंदर, दिखा दीजिए कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 माइनस √3/7/2 इस इंटरवल में। यूनियन भी लगा सकते हैं आप, यूनियन भी लगा सकते हैं, लेकिन यूनियन बनाने के बाद आप उसे अंतराल नहीं बोल सकते, क्योंकि अंतराल में क्या होता है कि कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का आपका अंतराल कहलाएगा, ये आपका अंतराल कहलाएगा। अगर दोनों को कंबाइन करके लिख दिया यूनियन लगाकर तो वो आपका अंतराल नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है। क्वेश्चन ने हमसे अंतराल मांगे ना, तो ये एक पूरा अंतराल कहलाएगा, ये भी पूरा अंतराल कहलाएगा। इसके बीच में अगर आपने यूनियन लगा दिया तो वो अंतराल नहीं कहलाएगा। बस हमारा फलन यहाँ 0 ग्रेटर देन 0 है, तो हम यहाँ बोल देंगे डेरिवेटिव हमारा यहाँ ग्रेटर देन 0 है। इसलिए जो फलन है, जो फलन fx है, fx जो है x बिलोंग टू दिस, फॉर ऑल x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 माइनस √37/2 इस इंटरवल में भी, तथा 1 प्लस √37/3 इन्फिनिटी में वर्धमान होगा, या वर्धमान है, क्योंकि हमने तो इसको प्रूफ कर लिया है, वर्धमान है। तो ये था क्वेश्चन आपका, जो आपसे 2 नंबर पूछा गया था। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।